लेते होंगे आप पहले पता करके आइएगा कितने पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन नहीं, ठीक है। हाँ तो आप लोग क्लासरूम के अंदर आप आने दीजिएगा, क्या बाउंसर है आपके पास? क्यों नहीं? फेमस यूट्यूबर, टीचर और बड़बोलेपन के शिकार खान के संस्थान पर अब ताला लग चुका है। खान के कोचिंग संस्थान को सील किया जा चुका है। खान अपना कागज नहीं दिखा पाया। एसडीएम साहब से उसने एक दिन का वक्त मांगा था, लेकिन एक दिन गुजरने के बावजूद भी खान एसडीएम साहब के ऑफिस में नहीं पहुंचता है, अपना कागज नहीं दिखा पाता है। और इतना ही नहीं, पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर द्वारा बुलाई गई मीटिंग में भी खान भाग नहीं लेता है और खान अभी भी लापता बताया जा रहा है। वही खान से जब पत्रकार सवाल करते हैं कि आप कागज क्यों नहीं दिखा पाए, आपका कोचिंग संस्थान सील क्यों कर दिया गया, इसके बाद खान भड़क उठता है, पत्रकारों पर ही भड़क जाता है, बमक जाता है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर खान के कोचिंग संस्थान को सील क्यों कर दिया गया। आखिर खान से डीएम साहब ने और एसडीएम साहब ने क्या क्या कागजात मांगे थे जो खान पेश नहीं कर पाया, वो पूरी कहानी हम 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले खान आखिर पत्रकारों पर क्यों भड़क गया, वो वीडियो जरा आप देख लीजिए। रास्ते हैं निकलने के लिए, हालांकि 2 एग्जिट होना चाहिए, हम लोग के पास 3 रास्ते हैं और जो ग्राउंड फ्लोर पे उस पे 6-7 रास्ते हैं। तो जो रास्ता है निकलने के लिए वो पर्याप्त रास्ते हैं यहाँ पर। बाकी आप लोग ने देखा होगा कि 3 रास्ते हैं। मेनली निकलने के लिए पर्याप्त रास्ता रहना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे कभी भी क्या होता है ना कि एक अगर रास्ता रहेगा ना तो इमरजेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों ने 3, कहीं 5, कहीं 7 इस टाइप के रास्ते रखे हैं। वेंटिलेशन होना चाहिए, वो चीजें तो नजर नहीं आई। थर्मोकॉल का फ्लोर पे इस्तेमाल किया हुआ है, वो चीजें देखिए, वो तो डेंजरस हो सकता है। नाम है खान सर, आप तो बहुत बड़े नाम है, काफी पैसा कमाया होगा, फिर भी ऐसी व्यवस्था हम अवेलेबल करा देंगे। आपको नहीं लगता है कि थोड़ा और दुरुस्त करना चाहिए? आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। महल जैसा पैसा भी तो लेते होंगे आप पहले पता करके आइएगा कितने पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन नहीं, ठीक है। जो आप क्लासरूम की तरह जो इसकी बेसिक जरूरतें होती हैं क्लासरूम की, जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं वहाँ पे। इंटरोगेशन में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है सर, हम आपकी बात समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप अहंकार में लबालब है, बोल रहे हैं कि इंटरोगेशन, लेकिन सवाल तो बन रहा है ना कि दिल्ली में हादसा हुआ, 3 बच्चे मारे गए, लगता नहीं है कि जरूरी नहीं है क्या आपको लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, मीडिया वाले बिल्कुल सवाल जरूरी है। लेकिन आप लोग की बात, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बार दिल्ली में घटना से पहले आप पाइप चेक करने आप लोग की टीम गई थी, वो अचानक तो पाइप नहीं टूटा होगा। हाँ तो आप लोग क्लासरूम के अंदर आप आने दीजिएगा, क्या बाउंसर है आपके पास? क्यों नहीं है? आप आज कैसे आ गए? चलिए आप बताइए, मेन टॉपिक बताइए, आप मेन टॉपिक बात बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हमसे उससे रिलेटिव डिपार्टमेंट को बताएंगे, वरना आप लोग के लिए जो इतना हिस्सा है आप अपने हिसाब से करेंगे। स्ट्रेंथ क्या है स्टूडेंट्स का यहाँ पे? वो हम जितने ऑफिसर सामने हैं लोग सारी चीजें बता देंगे। आप लोग जो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग अपना कोई सवाल है तो आप पूछिए। आज हमारा जन्मदिन भी है और आप लोगों के आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर देश के कई राज्यों में कई सारे कोचिंग संस्थानों को सील क्यों कर दिया गया है। यहाँ तक कि विकास दिव्यकीर्ति के दृष्टि आईएएस को भी सील कर दिया गया है। अवध ओझा सर के कोचिंग संस्थान को सील कर दिया गया है। पटना के चर्चित ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर को भी सील कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले हम अपने आदरणीय दर्शकों के कुछ सवालों का जवाब दे देते हैं ताकि उनका कंफ्यूजन क्लियर हो सके। आपको बताते चले कि कल जब हमने खान पर रिपोर्टिंग की थी तो हमारे कुछ अपने लोग जो कि हमारे आदरणीय दर्शक हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, उन्होंने कहा कि आप जो है खान का नाम
थोड़ा इज्जत से लीजिए और खान के पीछे सर लगाया कीजिए अथवा जी कहा कीजिए। तो आप लोगों से हमारा सवाल है कि मान लीजिए कि आप कोई दुकान चलाते हैं, जिस दुकान से कमाई होती है तब आपका परिवार चलता है। आपके दुकान में कोई आग लगा दे, आपके दुकान को कोई लूट लेगा, तो क्या आप उस लूटने वाले व्यक्ति को, आग लगाने वाले व्यक्ति को क्या आप जी कहकर, क्या आप उसे सर कहकर संबोधित कीजिएगा? हमारा दूसरा सवाल है कि आपने अपने वर्षों की मेहनत से एक एक पाई जोड़कर एक मकान खड़ा कर दिया है और उस मकान को कोई बुलडोजर लेकर आएगा और उस मकान को अगर तोड़ देता है तो क्या आप तोड़ने वाले को सर कहिएगा? क्या आप तोड़ने वाले के नाम के पीछे आप जी लगा करके बात कीजिएगा? क्या आप उसे इज्जत दे पाइएगा? ठीक यही कहानी हमारे साथ हुई है। हम जो वीडियो बनाते हैं, आप लोग के समक्ष जो रिपोर्टिंग करते हैं और आप लोग रिपोर्टिंग को देखते हैं, इससे 2 पैसा आता है और इसी 2 पैसे से चैनल का खर्च चलता है, हमारा रोजी रोटी चलता है, हमारा परिवार चलता है। और ये कहने में हमें कोई शर्म नहीं है कि आप लोग के कारण ही ये चैनल चल रहा है। अगर आप लोग ना देखें तो चैनल एक दिन में ही बंद हो जाएगा। इस देश में राम की भी पूजा होती है, इस देश में रावण की भी पूजा होती है, इस देश में नाथूराम गोडसे के भी चाहने वाले लोग हैं और इस देश में महात्मा गांधी को भी चाहने वाले लोग हैं। इस देश में भगवान श्री कृष्ण की भी लोग पूजा करते हैं, वहीं बहुत सारे लोग कंस की भी पूजा करते हैं। ये आपकी व्यक्ति पर निर्भर करता है कि आपको कौन पसंद है। अब जरा सोचिए कि जिस खान ने हमारे चैनल को डिलीट कराने की कोशिश की हो, इस चैनल को बंद कराने का अथक प्रयास किया हो, क्या उस व्यक्ति का नाम हम कभी इज्जत से ले पाएंगे? जिसने हमारे पेट पर लात मारने का प्रयास किया हो, और वो प्रयास क्या, उसने अपनी पूरी ताकत लगा ली थी, लेकिन वो हम ही थे जिसका वो एक बाल तक उखाड़ नहीं पाया और हमने लड़ करके इस चैनल को बचाया है। और इस चैनल को बचाने में कितना हमने खर्च किया है वो सिर्फ और सिर्फ हम ही जानते हैं। तो फिर हमसे उस व्यक्ति के लिए आदर का और इज्जत का उम्मीद ना कीजिए जो व्यक्ति हमारे पेट पर लात मारा हो, हमको बर्बाद करने का कोशिश किया हो। आप ही जरा बताइए कि कोई आपको अगर थप्पड़ से मारेगा तो क्या आप उसका नाम इज्जत से लीजिएगा? ये नहीं हो सकता है। आप खान को सर कहिए, जी कहिए, पप्पा कहिए, जीजा कहिए या कुछ भी कहिए, ये आपकी स्वतंत्रता है। आप किसी को गाली देते हैं, आप किसी को कुछ भी कहते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में हमें भी बहुत कुछ कहने चले आते हैं, तो ये देश स्वतंत्र है, हम सबका मुंह नहीं बंद कर सकते हैं। जिनको हम अच्छे लगते हैं वो तारीफ करते हैं, जो हमको बुरा समझते हैं वो हमारी आलोचना करते हैं। तो हमारा ये काम नहीं है कि हम लोगों को कहे कि नहीं तुम जबरदस्ती हमारा इज्जत किया ही करो। आप किसको इज्जत देते हैं, किसको नहीं देते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बात को समझ गए होंगे। हम खान को कभी इज्जत नहीं दे सकते, किसी भी उस व्यक्ति को इज्जत नहीं दे सकते जो व्यक्ति हमारे पेट पर लात मारने का प्रयास करेगा, उसका लात तोड़ देंगे और उसके साथ खानदान तक पीढ़ी को पैदा लेने में भी डर लगेगा। वहीं अब आपको हम मुद्दे पर आते हैं। आपको बताते चले कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 मिनट में 12 फीट पानी भर जाता है। एक बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही होती है जहां पर सैकड़ों छात्र एवं छात्राएं लाइब्रेरी में बैठकर परीक्षा दे रहे होते हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। इसी दौरान दिल्ली में मात्र 3 मिनट की बारिश होती है और 3 मिनट की बारिश में ही उस बेसमेंट में 12 फीट पानी भर जाता है। और दिल्ली की तो ऐसी स्थिति है कि अगर 5 मिनट अगर बारिश हो जाए तो पूरे रोड पर 4 से 5-5 फीट तक पानी लग जाता है। यानी कि पानी निकासी की सुविधा दिल्ली में एकदम नहीं है, तभी तो दिल्ली में बाढ़ आ जाता है। यहाँ तक कि लाल किला भी डूबने के कगार पर था। अब आपको बताते हैं कि 3 छात्रों की मौत हो जाती है, दर्दनाक मौत होती है, जिसमें श्रेया यादव की जो मौत होती है वो बिहार की रहने वाली होती है। हालांकि कहा तो जा रहा कि 30 से ज़्यादा छात्रों की मौत होती है। और इसके बाद दिल्ली के एलजी आंदोलनरत छात्रों से मिलने जाते हैं और इतना ही नहीं, देश के कई राज्यों की सरकारें एक्टिव हो जाती है और कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू हो जाती है। और इसी कड़ी में बिहार में भी सारे कोचिंग संस्थानों की जांच होती है और बिहार में बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट
एक कानून बना हुआ है और उस कानून के आधार पर, तय मानक के आधार पर कोचिंग संस्थानों को नियमों का पालन करना होता है। और जो कोचिंग संस्थान इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके कोचिंग संस्थानों को सील किया जा रहा है। अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिर बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट क्या कहता है। बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि एक छात्र के बैठने के लिए 1 वर्ग फीट का जगह होना चाहिए, जबकि यहाँ तो कोचिंग संस्थानों में इस बात की मारामारी होती है कि देखिए हमारे यहाँ 100 छात्रों का स्ट्रेंथ है लेकिन 500 छात्र हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। भेड़ बकरियों की तरह कोच दिया जाता है। उसके बाद सेफ्टी फीचर्स का जो ख्याल रखा जाना चाहिए, यानी कि फायर इक्विपमेंट्स, यानी कि अगर लग जाती है तो उसके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वैसी व्यवस्था खान के इंस्टीट्यूट में नहीं थी। उसके बाद अगर भगदड़ मस्ती है उस स्थिति में एग्जिट और यानी कि अंदर जाने का और बाहर निकलने का कितना गेट है वो भी बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है साफ तौर पर। जबकि ये सारे कोचिंग संस्थान जो चल रहे हैं इसमें से ज़्यादा मात्र 2 गेट होते हैं। अब जरा सोचिए, जहां पर हजारों हजार छात्र एक हॉल में मौजूद हो और किसी भी प्रकार का अगर दुर्घटना होता है तो भगदड़ मच जाएगी, छात्रों को निकलने का मौका तक नहीं मिलेगा। और जिस प्रकार से हाथरस वाला कांड हुआ था जिसमें सैकड़ों लोगों की भगदड़ में मौत हो गई थी, उस प्रकार की दुर्घटना भी हो सकती है। वहीं आपको बताते चले कि बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट ये भी कहता है कि जिस बिल्डिंग में कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस किस प्रकार से हो रहा है, एक सर्टिफिकेट वो भी चाहिए, फायर का एनओसी चाहिए, पार्किंग की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि कोई भी कोचिंग संस्थान इस मानक को पूरा नहीं कर रहा है। और इसी के लिए खान के कोचिंग सेंटर पर भी ताला लग गया है, सील कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, डीएम महोदय द्वारा, पटना के डीएम साहब डॉक्टर चंद्रशेखर द्वारा कोचिंग संचालकों की एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में खान मौजूद नहीं होता है, खान पहुंचता नहीं है। ये अपने आप को बहुत बड़ा तिस्मार खा समझता है, ये अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बड़ा समझता है। बहुत लोग हमें ये कह रहे थे कि तुम खान जितना फेमस है तुम खान के औकात के बराबर नहीं हो। मैं उनको कहना चाहता हूं कि एक बात जान लीजिए, मर्द का किस्मत और औरत का चरित्र, मर्द का किस्मत और औरत का चरित्र कभी भी बदल सकता है। किसी मर्द को कभी चैलेंज मत कीजिएगा। यही खान जो है आज से 6 साल पहले अपनी कई वीडियो में बता चुका है कि इसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे